ভজনৰ সুৰত গুঞ্জৰিত গুৱাহাটীৰ ফেঞ্চি বজাৰত ভক্তি বীজ শীৰ্ষক বিশেষ অনুষ্ঠান। শ্ৰী দিগম্বৰ জৈন যুৱ ফেডাৰেশ্যনৰ বৰ্ণাঢ্য আয়োজন। গুৱাহাটীৰ ফেঞ্চি বজাৰত অৱস্থিত ভগৱান মহাবীৰ ধৰ্মস্থলীত শনিবাৰে সন্ধিয়া অনুষ্ঠিত হয় ভক্তি বীজ নামেৰে এক বিশেষ অনুষ্ঠানৰ, য'ত ভজনৰ সুৰত গুঞ্জৰিত হৈ পৰে অনুষ্ঠানস্থলী। দিল্লীৰ পৰা আমন্ত্ৰিত শিল্পী অহিংসা জৈন আৰু ভজন গায়ক আশিষ জৈনৰ ভজনে মোহাচন্ন কৰি তোলে উপস্থিত প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিক। এই আকৰ্ষণীয় বিশেষ সন্ধিয়াৰ আয়োজন কৰিছিল শ্ৰী দিগম্বৰ জৈন যুৱ ফেডাৰেশ্যনে, য'ত ভক্তি আৰু সংগীতৰ এক অপূৰ্ব সংমিশ্ৰণ পৰিস্ফুট হ'ল। দিল্লীৰ পৰা অহা শিল্পী অহিংসা জৈন আৰু ভজন গায়ক আশিষ জৈনৰ সুৰীয়া ভজনে সকলোৰে হৃদয় জয় কৰিবলৈ সক্ষম হয়। তেওঁলোকে ভজন পৰিৱেশন আৰম্ভ কৰাৰ লগে লগেই সমগ্ৰ অনুষ্ঠানস্থলী হাততালি আৰু জয়ধ্বনিৰে গুঞ্জৰিত হৈ উঠে। তেওঁলোকৰ ভজনৰ সুৰত সকলো বয়সৰ লোকে নাচি গাই আনন্দ উপভোগ কৰাও দেখা গ'ল। শিশুৰ পৰা বৃদ্ধলৈকে সকলোৱে সুন্দৰকৈ উপভোগ কৰিলে এই বিশেষ অনুষ্ঠানটো। देखिए, ये हमारा पहला प्रयास था युवाओं को इन भक्ति तरंगों के साथ जोड़ने के लिए, पर जो हमारे प्रयास का जो ये फल रहा बेहतरीन रहा और हमें ये प्रेरणा मिली कि हम आगे निरंतर ये प्रोग्राम करते रहें। मेरा कहना ये है कि हमारा ये प्रयास है, आप कितना हमें सहयोग करते हैं, कितने युवा हमसे जुड़ते हैं, मायने वही रखता है। चाहे वो भक्ति की तरंगे हो, चाहे आध्यात्म की तरंगे हो, बट ये जुड़ना चाहिए और निरंतर चलते रहना चाहिए। आज का प्रोग्राम अपने आप में एक अनूठा प्रोग्राम था। भक्ति बीट युवाओं को भगवान के साथ जोड़ने में कामयाब होगी, ऐसा मेरा मानना है। जिस रूप में यहाँ पे युवा एवं जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद थे जुड़े हैं, मुझे लगता है आने वाले समय में ये एक नया पैमाना तय करेगा और आने वाले समय में लोगों को धर्म के प्रति और भगवान के प्रति अपनी आस्था और आराधना दिखाने का ये सबसे एक अनोखा प्रयास हमारा था। हमें लगता है हम इसमें सफल हुए हैं और आने वाले दिनों में भी हम ऐसा ही कार्यक्रम और करते रहेंगे निरंतर, जिसमें आप सभी का सहयोग हमें जरूर चाहिएगा। मेरा मानना है यंगस्टर्स को जब तक आप जगाएंगे नहीं तब तक वो जगेंगे नहीं। ये एक ऐसा मौका था जिसमें हमने यंगस्टर्स को जगाया है। आप आज देखे होंगे कि यहाँ जितने यंगस्टर्स थे, जिस तरीके से वो थिरक रहे थे भगवान के गानों में भजनों में, उस तरीके से शायद ही आपको कोई जगह मिलेगा जहाँ ऐसा मौका आपको मिलेगा। और ये एक अपने आप में एक अनूठा प्रोग्राम था और मुझे लगता है आने वाले दिनों में ऐसा कई कार्यक्रम आपको देखने को मिलेगा। धन्यवाद। देखिए, श्री दिगंबर जैन यूथ फेडरेशन आज तक जो भी कार्यक्रम उसने किया है अपने आप में एक माइलस्टोन सेट किया है। JPL की बात करूं तो जब हमने JPL शुरू किया तो उसने एक बेंचमार्क सेट किया। आने वाले दिनों में जितने भी लोगों ने प्रीमियर लीग कराया वो उसके आंकड़े में कमी था। उसके अलावा हमने भारत का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन कैंप किया कोरोना के समय में, सबसे बड़ा फ्लड कैंप किया। उसके अलावा हमने जितने भी कार्यक्रम इसके अलावा भी किए, सब अपने आप में अनूठे थे। मैं गुवाहाटी पहले भी आई हूँ, लेकिन जो इस टाइम एनर्जी थी और जो इस टाइम ऑडियंस का क्रेज़ था, बहुत मज़ा आया है। और कॉन्सर्ट्स की आप तो वैसे भी क्लिप्स देखेंगे तो पता चल जाएगा कि यहाँ हमने कितना फ़न किया है। एंड नेक्स्ट जैमिंग में मैं भी चाहूँगी, मैं सारे लोगों को यहाँ देखना चाहूँगी। ओके, थैंक यू भाई। मुझे संदेश देने की ज़रूरत नहीं है, गुवाहाटी और असम वाले ऑलरेडी वेरी 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 स्वीट है। मतलब राजस्थान के बाद मुझे कोई स्टेट पसंद है तो इट्स गुवाहाटी। सो थैंक यू सो मच गुवाहाटी मुझे इनवाइट करने के लिए। एक्चुअली मैं जुबिन दा के बहुत सारे गाने नहीं सुनती थी, तो मैंने आज टूटा फूटा परफॉर्म किया है जुबिन दा का। बट रियली इफ़ मुझे दूसरी बार यहाँ आने का मौका मिलेगा तो मैं जुबिन दा के कम से कम 10 गाने तैयार करके आऊँगी। सो आई एम रेडी। थैंक यू सो मच। मैं सबसे पहले तो गुवाहाटी के सच द रियलिटी के सभी व्यूअर्स को जय जिनेंद्र। आज का हमारा ये प्रोग्राम श्री दिगंबर जैन यूथ फेडरेशन विगत 16 वर्षों से अपनी सेवाएं समाज को दे रहा है। ये एक अनूठा प्रयास था हमारे लिए। पहली बार हम इस कार्यक्रम लेके आए हैं और इस कार्यक्रम में मतलब हमें एक डर था कि ये कार्यक्रम कैसे सक्सेस होगा, लेकिन आप सभी मीडिया वाले और सभी हमारे जितने भी पार्टनर्स हैं उनके सहयोग से आज का ये कार्यक्रम बड़ा ही सक्सेस रहा। और ये कार्यक्रम सक्सेस होने के पीछे हमारे सभी मेंबर्स का भी बहुत बड़ा हाथ है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि ये कार्यक्रम का मूल मकसद यही था कि
जितने भी युवा हैं जो आज अलग अलग राहों में भटकते जा रहे हैं, उनको सभी को इस धर्म की राह पर ला के एक नए अंदाज में जोड़ने का एक प्रयास था। और हम जहाँ तक लगता है कि हम यहाँ पे सक्सेस हुए हैं और आने वाले दिनों में भी ये सक्सेस होंगे और भी लोग जुड़ेंगे, युवा जुड़ेंगे और हमारा मकसद पूरा होगा। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि मूल उद्देश्य यही था कि युवाओं को जोड़ना। ऐसे नहीं कि युवा धर्म से जुड़े हुए नहीं है, युवा धर्म से जुड़े हुए हैं, क्योंकि बस अंदाज बदल गया है। अब वो अंदाज नहीं रहा कि युवा एकदम आएंगे आँख बंद करके हमेशा बैठे रहेंगे, मंदिर में ध्यान लगाएंगे, पूजा पाठ करेंगे। अंदाज थोड़ा बदल गया, क्योंकि समय ऐसा है कि युवाओं के पास समय सीमित है। कोई जॉब कर रहा है, कोई बाहर रह रहा है, जहाँ हर सुविधा मिलती नहीं है, लेकिन उसी में से अपना समय निकाल रहा है, लेकिन कुछ नए अंदाज में। और उसी अंदाज को लाने का कोशिश किया है श्री दिगंबर जन यूथ फेडरेशन ने भजन जैमिंग के रूम में, जिसका नाम है भक्ति बीट्स। आज का जो प्रोग्राम है भक्ति बीट्स, ऐसा प्रोग्राम ना आज से पहले कभी हुआ है, ना होगा, और ना ही हमने इस प्रोग्राम के बारे में अंदाज़ा लगाया था। इट वॉज समथिंग सुपर से भी ऊपर वाला प्रोग्राम। एवरीवन एंजॉयड, द पब्लिक एंड तक जमी रही, एंड तक उनमें जोश था, मस्ती थी और सब अंत तक नाच रहे थे। आज मैंने देखा कि बच्चे ही नहीं, बड़े बूढ़े भी पूरे जोश के साथ नाच रहे थे। ऐसा प्रोग्राम बार बार होना चाहिए जिसमें सब कोई शामिल होकर भक्ति का मज़ा ले सके। हमने अपनी ज़िंदगी में यहाँ गुवाहाटी के महावीर स्थल में तो नहीं देखा, और अवश्य हम लोग तो कल्पना कर रहे हैं कि अब सितंबर कितना जल्दी आए, उतना जल्दी हम लोग भक्ति। मैं तो बोलना चाहता हूँ कि ऐसे जैन भजन के ऊपर इतने अच्छे गीत बीट के साथ होने भी चाहिए। ये नमोकार मंत्र की ही महिमा है कि पूरे युद्ध एक साथ उनके मंत्रों पे थिरक रहा था। और मैं चाहता हूँ कि ये युवा जिसको पब में जाने की बजाय ये नमोकार की धुन पे थिरकें, उनकी महावीर भगवान की जो तरंगे हैं वो वहाँ तक जा रही थी, इसलिए वो वहाँ थिरक रहे थे उमंग के साथ, क्योंकि उनकी कल्पना बाहर है। ये हम लोग की कोशिश है कि ऐसा माहौल हमेशा बना रहे। एक दिन शुरुआत होती है लेकिन अंत नहीं होना चाहिए, ये हमेशा चलते रहना चाहिए। और ऐसा माहौल हम लोग चाहते हैं कि आज की पीढ़ी को मिले, ताकि वो इधर उधर ना जाए, अपने यहीं आए और उसकी भक्ति का आनंद बहुत अच्छा कर सकते हैं, उससे ज़्यादा कर सकते हैं और अच्छे व्यवहार, अच्छे नेचर के साथ कर सकते हैं। और मैं चाहता हूँ अपने युवाओं से कम वो छोड़ के इस दिशा में कदम बढ़ाए। ये जैन धर्म की ही महिमा है कि आप उसकी थ्योरी पे चलेंगे, उसको अपने अंदर लाएंगे तो आपको दवाई की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो अपने आप में एक मेडिटेशन है। टाइम गुवाहाटी में आया हूँ, इतना अच्छा लगा, इतनी ऑडियंस, इतनी एनर्जी के साथ जो ऑडियंस ने हमारा साथ दिया है, बहुत अच्छा लगा। पूरा गुवाहाटी, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा। न्यूज़ डेस्क, सच द रियलिटी।